हाय। कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ऐसे आधी रात को 2 बजे मुझे ये वीडियो में सब कुछ कहना पड़े। पहले तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब अब जब सब सब बिखरा बिखरा सा लग रहा है तो मन किया कि कह देती हूँ। हमेशा ये सोचा कि जिंदगी में सब कुछ ऐसा करूं जो अच्छा हो। 10 साल बाद किसी बालकनी में चाय का कप लेके खड़ी होकर मुझे ये नहीं सोचना है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। लेकिन जानते, 10 साल लगे ही नहीं, पहले ही ये सब हो गया। कई बार समझौते आपसे ऐसे फैसले करा देते हैं जो आप कभी नहीं करना चाहते, या शायद आप उसे रोक देना चाहते हो लेकिन आप रोक ही नहीं पाते। लोगों को लगता है कि अच्छे कपड़े पहन लेना या मन मुताबिक कपड़े पहन लेना या मन मर्जी की जगह जा पाना, बिना किसी बंदिश के चले जाना, अपने सपने पूरा करने के लिए दौड़ भाग कर लेना या अपनी मर्जी का कर पाना बहुत आसान है। लोगों को लगता है कि वाह, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। कोई अंदर झांकता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। ऐसा सब इजी नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और पता है, जब जब आप अकेले होते हो ना, तब चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। कुछ कुछ समझ में नहीं आता। मेरी लाइफ बहुत इजी थी, अच्छा जॉब, अच्छा फैमिली, अच्छा सब कुछ। फिर एक दिन मैंने अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दिया, क्योंकि सब कुछ हो के भी ना कहीं बहुत खालीपन लग रहा था, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। धीरे धीरे चीजें अलग ही हो रही थी। इतने इतनी आगे निकल गई थी दौड़ में कि अब बैकआउट नहीं हो रहा था और पूरा भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई है नहीं शेयर करने के लिए, मॉम डैड को बोल सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। बहुत प्यार करती हूँ ना। दोस्त भी है, बहुत दोस्त है, इतने लोग प्यार करते हैं। शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा ये सब प्यार करते हैं, लेकिन वो शायद मेरी हकीकत से तो प्यार ही नहीं करते। वो शायद उसे देखते हैं जो जो सबके सामने कोई इस अकेलेपन में साथ ही नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं कि मैंने किसी के साथ शेयर करने की कोशिश नहीं की है, मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ बहुत ज्यादा खास लोग जो कभी नहीं कहते होंगे कि कभी भी फोन करना, हम हमेशा अवेलेबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल लोग जागते तब है जब जब कोई सुसाइड कर लेता है, कोई बड़ा कदम उठा लेता है, जब कुछ ऐसा कर लेता है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। कोई और कोई और भी तो होना चाहिए ना, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको। आप जानते हैं,
जब आप खुद सारी तकलीफें झेलने लग जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं, तो आप बहुत बदल जाते हैं, आप जिंदा होके भी मर जाते हैं खुद में। एक टाइम ऐसा है कि मुझे भी लगा कि बस अब नहीं हो पा रहा है, अब मैं नहीं आगे बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो बहुत मुश्किल है। शायद मैं उसके लिए थोड़ा लेट हूँ, शायद जितनी मेहनत कर रही हूँ उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं किससे कहूँ? कोई एक तो होना चाहिए ना, जो बिना किसी सवाल जवाब के आपकी बातें सुन सके, जो बिना किसी किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले, कि बिना किसी भी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले आपको समझ सके। मम्मी पापा से नहीं कह सकते ऑब्वियसली, क्योंकि परेशान हो जाएंगे, तकलीफ नहीं देना है उन्हें। और कुछ लोग जो अपने हैं, शायद उनके पास वक्त नहीं है, या वो इस समय के लिए नहीं है, वो सिर्फ अच्छे टाइम के लिए है, सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए है। इतना अकेलापन, इतनी तकलीफें घर कर रही है अंदर धीरे धीरे, और हो नहीं रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, घर से दूर, सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ कर रहना, अपनी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना, और वो सब के साथ भी अगर आप खुश हैं या आपके साथ कोई है ना दर्द बांटने के लिए, तो मन हल्का हो जाता है। लेकिन जब जब कोई नहीं होता, तो किससे कहे? वो जो बालकनी में चाय का कप लेकर बैठना था, वो हो रहा है, लेकिन किसी से कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई कंधा ही नहीं है जिस पे सर रख के रो लिया जाए, मन हल्का कर लिया जाए। कोई एक इंसान जिंदगी में नहीं कमाया क्या? कोई एक जो इस वक्त के लिए मेरे पास हो, मेरे साथ हो, एक फोन करके मैं कह सकूं कि मुझे 10 मिनट कोई बात करनी है, मैं कर लूं क्या? क्योंकि सब सब अपनी चीजों में इतना बिजी है, इसलिए सोचा कि अब कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ये अधूरा छोड़ नहीं सकती और पूरा हो भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे जिंदगी में भीड़ चाहिए, मेरी लाइफ है, तमाशा थोड़ी है। पर कुछ लोग तो होने चाहिए ना, जो हकीकत में आपका साथ दे सके, जो असलियत में आपको समझ सके। पर ऐसा कोई नहीं होता, पता नहीं। इसलिए मैंने भी यही सोचा, लाइफ ओवर कर देते हैं। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो सारी प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगी। कोशिश करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया। कायर नहीं हूं ना मैं, इसलिए मुझे अभी और मेहनत करनी है, और मुझे और और तकलीफ आएगी तो मैं सह लूंगी। पर कोई एक ऐसा दोस्त हो सकता है ना, जो ये लोग इतने बड़े बड़े मैसेज करते हैं, पोस्ट करते हैं कि मेरे नोन में जो भी है, अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताना। वो उनमें से कोई एक भी अगर मिल जाए ना, जो सिर्फ सुन ले, सिर्फ सुन ले, काफी होगा। अपनी तकलीफों से मैं खुद लड़ लूंगी, लेकिन कम से कम मेरा मन हल्का हो जाएगा, कम से कम अकेले नहीं लगेगा, कम से कम
लगेगा कि कोई है जिसको सच बता पाए। तो शायद थक हार कर जिंदगी खत्म करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा, दूसरे रास्ते खुले होंगे, शायद कोई एक मोटिवेशन मिल जाए, शायद कोई एक चीज़ ऐसी हो जाए कि ओके थोड़ा और टाइम देना चाहिए। ऐसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए फिर ये वीडियो शायद ये कुछ काम कर जाए। हाँ, I'm so sorry friends, this is सुहानी व्यास एंड ये एक मैसेज था जो आप तक पहुंचाना था। मुझे नहीं पता है कितने लोगों तक जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने लोग इसे देखें कम से कम उसमें से आधे इसका सही मतलब समझें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बाहर कुछ और होते हैं और असल ज़िंदगी में कुछ और चल रहा होता है। हम सबके पास ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं, जिनसे हम अंदर ही अंदर, जिनसे हम खुद अपनी मुश्किलें हैं, अपने दायरे हैं, अपनी सोच है, अपने सपने हैं, सब कुछ है और उन सब चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं। लेकिन कई बार ना इंसान बहुत अकेला हो जाता है क्योंकि शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता या कोई नहीं होता, या हमें डर भी लगता है कई बार कि किससे कहें जाकर, कौन समझेगा। लेकिन दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर कोई एक ऐसा दोस्त भी हो ना जिसको आप अपनी चीज़ें कह सके, जो सिर्फ आपको शांति से सुन सके, तो आपका मन हल्का हो जाता है। किसी बहुत मैं ज़्यादा जानती तो नहीं हूँ उनको, लेकिन किसी एक बहुत अच्छे इंसान की, किसी बहुत साफ दिल इंसान की एक कहानी मैंने सुनी, और कहानी तो नहीं है, उनकी ज़िंदगी की हकीकत है। और मुझे लगा कि शायद मुझ तक जैसे ही बात आई है ऐसे मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ। सो अपने बहुत करीबी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को एक ऐसा दोस्त ज़रूर दीजिए अपने आप के रूप में, जो कम से कम सुन सके। शायद आप किसी को गलत रास्ते पे ले जाने से, ज़िंदगी ख़त्म करने तक पहुंचा जाने से रोक पाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को समझाऊँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप ऐसे इंसान बने कि आप किसी को शांति से सुन सकें, किसी को जज किए बिना उसकी तकलीफ़ों को सुन सकें। कम से कम उससे और कुछ हो ना हो, सामने वाले का मन हल्का हो जाएगा। शायद उसे ये लगे कि उसके पास कोई एक इंसान है जो उसे सुन रहा है, जिसके पास आकर वो अपनी सारी भड़ास निकाल सकता है, अपनी परेशानियां कह सकता है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जो टाइम मैं देख रही हूँ, जो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, जो हमारे आसपास के लोगों के साथ हो रही है ना, वो बहुत डिप्रेसिव हैं, बहुत अलग हैं। लोग किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते। कोई ऐसा इंसान ही नहीं बचता है ज़िंदगी में जिससे कुछ शेयर किया जाए। तो कम से कम अपने आसपास वाले लोगों के लिए, अपने बहुत नज़दीकी लोगों के लिए आप एक ऐसे अच्छे दोस्त बने जो आपसे कुछ शेयर कर पाएँ। और दूसरी चीज़, थैंक यू सो मच फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, अपनी बातें कह सकती हूँ, जिन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। सो मैं चाहती हूँ कि जो भी ये सुन रहा है, जो भी ये देख रहा है, ये वाकई एक सच है। और अब अपने आसपास के लोगों को प्लीज़ ऐसा एक इंसान दें जिसको जान के उसे ऐसा लगे कि ये मेरा वो इंसान है जिसके आगे में अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं, मन हल्का कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, लगे रहने के लिए, गिव अप ना करने के लिए। दैट इज़ इट। थैंक यू।